देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेटो को दी गई हालिया धमकियों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। जहां यूरोप इस संभावित बदलाव से चिंतित है, वहीं भू राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में सदी का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। कैसे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2026 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक हड़कंप मचा दिया। ट्रंप का तर्क सीधा है, नेटो के सहयोगी देश अपनी सुरक्षा बिल अमेरिका के नाम पर फाड़ रहे हैं, लेकिन ये महज चुनावी बयानबाजी नहीं है। ये 1949 में बनी उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव हिलने का संकेत है, जिसने पिछले 75 सालों से यूरोप को सुरक्षित रखा था। नेटो का सबसे बड़ा हथियार है उसका आर्टिकल 5, यानी एक पर हमला सब पर हमला। ट्रंप इसी कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रक्षा पे खर्च करता है, जबकि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश प्रोटेक्शन अम्ब्रेला के नीचे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यह अनफेयर बर्डन शेयरिंग ही विवाद की असली जड़ है। दरार तब और गहरी हुई जब ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका को अपने यूरोपीय सहयोगियों से वो साथ नहीं मिला जिसकी उसको उम्मीद थी। यूके के पीएम की दो टूक बाद दिस इज नॉट अवर वॉर ने ट्रंप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर यूरोप अमेरिका की लड़ाई में साथ नहीं है तो अमेरिका यूरोप के लिए अपनी फौज क्यों भेजे। क्या ट्रंप के कहने भर से अमेरिका नेटो छोड़ देगा? नहीं। 2023 के अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से निकलने के लिए सीनेट में 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ट्रंप डी फैक्टो एग्जिट कर सकते हैं, यानी कागज पर नेटो में रहते हुए भी वो फंडिंग को रोक सकते हैं या फिर पोलैंड और जर्मनी से अपने ट्रूप्स को वापस बुला सकते हैं। अगर अमेरिका पीछे हटा तो यूरोप रातों रात असुरक्षित हो जाएगा। उसके पास ना तो वैसी परमाणु क्षमता है, ना ही रैपिड रिस्पांस का सिस्टम है। इस शून्य को भरने के लिए यूरोप को अपने डिफेंस सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई करना ही होगा, और यहीं से भारत की एंट्री एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर होती है। भारत के पास वो है जो चीन या रूस के पास भी नहीं है, और वो है विश्वसनीयता। भारत अमेरिका के साथ जेट इंजन की डील करता है तो रूस के साथ S-400 की। हमारी यही रणनीतिक स्वायत्तता यूरोप के लिए भारत को एक सुरक्षित और स्वतंत्र पार्टनर बनाती है। पिछले एक दशक में भारत सिर्फ एक इंपोर्टर नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रडार सिस्टम और शिप बिल्डिंग में इस महारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूरोप को वैसे हथियारों की जरूरत है जो कॉस्ट इफेक्टिव हों और समय पर मिले। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री इस एक्सपोर्ट बूम के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा सहयोग अब केवल ज्वाइंट एक्सरसाइज तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में हम को प्रोडक्शन और एडवांस टेक्नोलॉजी इनफ्लो देख सकते हैं। अगर यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी और भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मिला दे तो ये ग्लोबल डिफेंस मार्केट की सबसे बड़ी डील साबित हो सकती है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। ट्रंप का टैरिफ वॉर, चीन की गिद्ध जैसी नजर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। चीन भी इस मौके को लपकने की फिराक में है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो ग्लोबल इनस्टेबिलिटी बढ़ी है, उसे संभालना भारत के लिए किसी डिप्लोमेटिक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जैसा सहयोग अब वास्तविकता बन सकता है। ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत न केवल अपना निर्यात बढ़ा सकता है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के ढांचे में एक अनिवार्य शक्ति के रूप में स्थापित भी हो सकता है। नेटो का कमजोर होना एक यूनिपोलर दुनिया के अंत और मल्टीपोलर दुनिया की शुरुआत है। इसमें भारत की भूमिका महज एक दर्शक की नहीं, बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की होगी। ट्रंप की धमकी यूरोप के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन भारत के लिए अपनी रक्षा शक्ति को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने का सबसे बड़ा ब्रेक है।